मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे जो कि आपके डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड होगी। इसके पहले की क्लास में हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था, तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है। तो इसमें डिविडेंड क्या हो गया और डिवीजर क्या हो गया। ऑडियो क्लियर है सबको? x प्लस 1 से आपको गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले हम डिविडेंड जो है हमारा, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने हैं उसके अंदर x की सबसे मैक्सिमम पावर वाली टर्म को देखेंगे। तो कौन है x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, क्या है x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, एक्स क्यूब। यही है x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म एक्स क्यूब है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सबसे बड़ा क्या होगा 3, और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हमने क्या लिख दिया, डायरेक्टली एक्स क्यूब लिख दिया। अच्छा, डिवीजर में x की सबसे बड़ी वाली टर्म कौन सी है, सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, x। तो एक्स क्यूब को सबसे पहले आप डिवाइड कर दो x से, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स। एक x से एक x कैंसिल, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अपन किस में करते थे, याद करो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें करते थे, एक्स प्लस 1, मतलब डिवीजर में करते थे, कर दो। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने करा एक्स प्लस 1 में, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में, मतलब बेस सेम है तो पावर प्लस होगी, 2 प्लस 1 कितनी पावर हो जाएगी, एक्स की पावर 3 प्लस, बीच में प्लस का साइन है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा हमने किसके साथ में, एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 प्लस 1 3, बीच में प्लस का साइन है तो क्या आ गया प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आ गया कैसे आया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक बार और बताऊं, चलो ये x की पावर 2 कैसे आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ कॉपी में एक चीज लिखनी है, यहां पर जो अंदर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसके अंदर x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी, कौन से टर्म में x की सबसे ग्रेटेस्ट पावर आ रही है। तो क्या यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है या यहां पर आ रही है, कहां पर आ रही है, ये पावर मतलब ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर, 3 है ना। अरे देखो ना 3 2 1 लिखा हुआ, सबसे बड़ा क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा ना। तो 3 वाली टर्म सबसे बड़ी है और उसके पूरा टर्म क्या है, x की पावर 3। यहाँ पे इसके साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई में नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, x की पावर 3। अब x की पावर 3 को हमने न्यूमरेटर में रखा, डिनोमिनेटर के लिए हम क्या देखेंगे, डिवीजर को देखेंगे। तो बताओ डिवीजर में x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, x। तो x क्यूब के नीचे डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अच्छा, क्या मैं x क्यूब को ऐसा लिख सकता हूं, x मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय x, x क्यूब को ऐसा लिख सकता हूं, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, कितना एक्स बचा, एक्स स्क्वायर,
एक्स की पावर 2 जिसको हम क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर बोलते हैं, सिखाया था। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम किसमें कर देंगे, हमारे डिवीजर में, किसमें करेंगे, x प्लस 1 कर दो। अब x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x, बीच में प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर प्लस होगी, अपन ने पहले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, बीच में प्लस का साइन, 1 के साथ में किसी का भी मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा x, वही सेम वैल्यू मिलेगी। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। इस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, हमारे डिवीजर के नीचे लिखोगे। कहाँ लिखोगे, सॉरी डिविडेंड के नीचे लिखोगे, ठीक है। तो इसके नीचे लिख दो, एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे हम एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो उसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखा। बीच में साइन किसका है, ये रफ में करना है ना, तो इसको मिटा देते हैं अपन। बीच में साइन किसका है, प्लस का लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जो चीज प्लस है उसको माइनस बना देंगे, जो माइनस है उसको क्या बना देंगे, प्लस। तो देखो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, जब भी आपको कुछ भी साइन नहीं दिखे उसका मतलब होता है प्लस। मतलब यहाँ पे प्लस है तो आपने इसको क्या बना दिया, माइनस। यहाँ पर प्लस है तो आपने इसको क्या बना दिया, माइनस। अब प्लस का है ना, देखो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसल। आपके पास प्लस 1 रुपीज थे, मैंने वो 1 रुपीज ले ली तो कितना हो गया, 0, कैंसिल हो जाएगा। मतलब नहीं, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये तो एक्चुअल में करना। रफ में सिर्फ ये वाला पोर्शन करते हैं अपन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया था हमारा, उसको यहाँ पे लिख देते हैं कोशिएंट है एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस का 3x स्क्वायर, और साइन कौन सा कंसीडर करोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, है ना। नया साइन देखना है तो प्लस का 3x स्क्वायर देखेंगे, और यहाँ पे क्या देखेंगे, माइनस का x स्क्वायर। तो एक चीज देखो, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करो, प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, बड़े नंबर का, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, है ना। साइन किसका आ गया, बड़े नंबर का, दोनों में किसका मल्टीप्लाई था, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया आपका, 2x स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको। एक्स स्क्वायर कैसे माइनस होगा, देखो आपके पास में 3x स्क्वायर थे, कितने 3x स्क्वायर का मतलब ये नहीं है 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली। तो माइनस प्लस कैंसिल हुआ, कितना एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि 3 अलग है और एक्स स्क्वायर अलग है, दोनों साथ साथ में, है ना। आप ऐसा नहीं करते हो, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा जो आप सोच रहे हो कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 2। यहाँ पे देखो ना एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो ये 3x स्क्वायर टर्म है, उसमें से एक्स स्क्वायर को माइनस करना है। इतना क्लियर है सबको। कुछ अब ये जो बची हुई टर्म है इनको नीचे बुला लेते हैं, तो इनको हमने नीचे बुला लिया इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 1। अब हमारा नया डिविडेंड क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वापस से पुरानी प्रोसेस को रिपीट करो। पुरानी प्रोसेस क्या थी, डिविडेंड के अंदर x की क्या ढूंढना है हमको, मैक्सिमम पावर वाली टर्म। कौन बताएगा मुझको x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगी क्या, 2x स्क्वायर होगी। टर्म मतलब पूरा लिखना है आपको। टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर है, पूरी टर्म क्या है 2x स्क्वायर, है ना। तो 2x स्क्वायर लिखा न्यूमरेटर में। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, x।
डिनोमिनेटर में x की सबसे बड़ी वाली पावर अपन कहां से लिखते हैं, यहां से। तो x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म क्या है, x ही है ना। 1 मतलब x की पावर 0, मतलब उसको नहीं लिख सकते। चलो लिख दो। 2x स्क्वायर को क्या हमेशा लिख सकते हैं, 2x मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं, है ना। सिंपल सा देखो, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x का 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसको मैंने लिख दिया x इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स। एक x से एक x कैंसिल, क्या बच गया 2x, बच गया 2x। अच्छा 2x प्लस का है या माइनस का, तो देखो प्लस के 2x को हम कहां पे लिखेंगे, कोशिएंट में। प्लस के 2x को हम कहां पे लिखेंगे, कोशिएंट में। और नेक्स्ट स्टेप में इस 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ में कर देंगे, x प्लस 1 के साथ में। तो करो यहाँ पे रफ में, 2x का मल्टीप्लाई करा हमने x प्लस 1 के साथ में। तो 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2x इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2x, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2। इतना क्लियर है सबको, 2x स्क्वायर प्लस 2x होगा ना। चलो लिख दो इसको यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कौन बताएगा मुझको। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करते हैं, मतलब प्लस को बना दो माइनस और माइनस को बना दो, माइनस को बना देंगे प्लस। अच्छा प्लस का 2x स्क्वायर ऊपर है, माइनस का 2x स्क्वायर नीचे है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ठीक है। प्लस का 3x माइनस का 2x, कितना बचेगा 3x माइनस 2x। वेरी गुड। 1 इंटू एक्स लिखोगे, 1 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो तो सेम चीज मिलेगी, मतलब क्या मिला हमको x। लिख सकता हूं ना, तो यहां पर क्या लिख दिया हमने x। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को नीचे ले आते हैं, तो क्या हो गया x प्लस 1। अब बताओ हमारा डिविजर क्या डिविडेंड क्या बन गया है, हमारा नया डिविडेंड क्या बन गया है, x प्लस 1 बन गया है। और देखो डिवीजर भी क्या है, सुनो मेरी बात, डिवीजर भी क्या है x प्लस 1 है। मतलब अगर मैं दोनों में x की मैक्सिमम पावर देखूं तो क्या आएगी, x डिवाइड बाई x। यहां से भी x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म x, और यहां से भी x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म x। x को x से डिवाइड करा, क्या मिल जाएगा 1। तो इस प्लस के 1 को हमने यहां पे लिख दिया। 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करके बताओ क्या आएगा, अरे 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करो सेम नंबर मिलता है, 0 कैसे आएगा, 0 कैसे आएगा। देखो 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी चीज में करो सेम नंबर मिलता है। 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या है x प्लस 1, ठीक। अब इस प्लस को बना दो माइनस, इस प्लस को भी बना दो माइनस। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, रिमाइंडर कितना आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड कर, है ना। तो लिख लो इसको x प्लस 1, नीचे लिखना इसको ना, मैं जगह का मैं तो ऊपर लिखा हूं। x प्लस 1 डिवाइड्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 completely therefore it is a factor of given polynomial, given polynomial। x प्लस 1 क्या कर रहा है, इस दिए हुए पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये क्या है फैक्टर है दिए हुए पॉलिनोमियल का। क्लियर है सबको, लिख लिया सबने, लिख लो इसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेम
सेम पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है आपको, ठीक। पर इस बार आपका डिवीजर चेंज हो गया। तो देखो इसके 4 पार्ट है, फर्स्ट है ना, 4 पार्ट है। फर्स्ट वाला मैंने करा दिया, सेकंड वाले के अंदर x से डिवाइड करना है, एक में x प्लस पाई से डिवाइड करना और एक में 2x प्लस 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड, सेकंड वाला क्वेश्चन किससे देखना चाहोगे? x माइनस 1/2। हमको क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 को डिवाइड करना है आपको x माइनस 1/2 से। ये क्लियर है सबको, है ना? तो देखो जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आए तब क्या करना। एक चीज बताओ, अगर फ्रैक्शन में नहीं रहता तो डिवाइड करना इजी पड़ता। फ्रैक्शन में नहीं रहता तो डिवाइड थोड़ा इजी पड़ता ना करना। 1/2 के लिए क्या क्या सोचते हो? तो देखो हम यहाँ पर एक चीज करते हैं, डिवीजन करने के पहले ये जो हमारा डिवीजन होने वाला है x+1 x माइनस 1/2, अगर ये एक फैक्टर है तो इसका मतलब हम इसके लिए x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 0 के इक्वल लिख सकता हूं इसको, 0 के इक्वल। अगर ये फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको हमने 0 के इक्वल लिख दिया। अब देखो इसके नीचे मैं लिख सकता हूं 1 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। x में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का, तो कर दो x मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है सबको? अब इस 2 को क्या करो, इस 0 के पास पहुंचा दो, तो क्या जाएगा 2x, ठीक, माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 2, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमने नया इसको, ये जो हमको दे रखा था x माइनस 1/2, इसको हमने चेंज करके कैसा लिख लिया है, इस फॉर्म में लिख लिया। क्लियर है सबको? मतलब अरे यहाँ पे 2x लिखा, मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2x लिखा हुआ, यहाँ पे 1 लिखा और दोनों के बीच में माइनस है। ये अलजेब्रिक है, ये नंबर है, ये दोनों आपस में माइनस थोड़ी होगा। मतलब आप इसको ऐसा थोड़ी लिख सकते हो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x या 1x, और 0 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये चीज समझ में आई सबको? क्या करा अपन ने, देखो इस तरह से जब भी आपका डिवीजर आता है तो देखो डिवाइड करना क्या पड़ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मतलब इसमें कुछ सुधार करते हैं, इसको लिखने का तरीके को चेंज करते हैं। तो वो लिखने का तरीका चेंज कैसे करते हैं हम, इस तरह से। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। नीचे क्या ले लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करा, और जो भी डिनोमिनेटर आ रहा उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इधर पहुंचा के 0 के साथ में कर दिया। तो हमारे को नई टर्म क्या मिल गई, 2x माइनस 1। तो आप x माइनस 1/2 से क्या बन गया, 2x माइनस 1। तो आप इसको डायरेक्टली आप किससे डिवाइड कर सकते हो, इसको लिख लिया सबने, मैं 2x माइनस 1 से डिवाइड करके बता देता हूं। लिख लिया सबने? चलो अब थोड़ा फास्टली अपन डिवाइड करते हैं, है ना। क्वेश्चन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। चलो 1 बाय 1 स्टेप बताते जाओ। सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म डिविडेंड में,
ठीक है। और यहां पर 2x, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2x, x से x कैंसल, क्या आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्लियर है? इतना समझ गए? चलो, तो देखो इस तरीके से तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे 2x माइनस 1 वाले तरीके से, है ना? सबको समझ में आ गया क्या करते जाना? बेसिक प्रोसीजर पता है सबको? अगर किसी को डायरेक्टली इससे डिवाइड करना x माइनस 1/2 से, तो वो कैसे करोगे वो देखिए। एक तरीका तो मैंने क्या बता दिया, आप x माइनस 1/2 को चेंज करके लिख लो 2x माइनस 1, और जो अपना पहला प्रोसीजर है उसको रिपीट कर दो, या डायरेक्टली आप यहां से भी कर दो। तो यहां से कैसे करोगे, x माइनस 1/2, है ना? तो सबसे मैक्सिमम पावर वाली टर्म क्या हो गई डिविडेंड में, एक्स क्यूब हो गई सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, जल्दी बताओ। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या है, x माइनस 1/2 में x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी, x से, तो x से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, लिख दो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आ गया ना एक्स स्क्वायर कैसे आया? ये x की पावर 1 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 1 x की पावर 2। चलो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, हमारे डिवीजर में कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2 करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना मिलेगा, एक्स की पावर 3, एक्स है ना, माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये सब लिखा हुआ है, माइनस का साइन लगा दिया हमने, 1/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दें। समझ में आया सबको? अरे देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, आगे साइन माइनस का तो माइनस का आ गया, डिनोमिनेटर में क्या है 2। क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्या चेंज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जल्दी बताओ, साइन चेंज करते हैं, तो प्लस को बनाते हैं हम माइनस, और माइनस को बनाते हैं प्लस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको समझो थोड़ा, यहां पे लिखा हुआ है प्लस का 3x स्क्वायर, तो हमने लिख दिया प्लस 3x स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है प्लस, तो हमने लगाया प्लस, और साथ में टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इतना समझ गए सब? अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ले लो एलसीएम, क्या आ जाएगा, 2 यहां पर आ गया, 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आया? देखो 3x स्क्वायर वाली टर्म में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बाकी बची हुई टर्म्स को नीचे बुला लीजिए, क्या हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 1। इतना क्लियर है सबको? ओके, अभी यहां तक का समझ में आ गया सबको?
क्लियर है सबको इतना? चलो अब हमारा नया डिविडेंड क्या बन गया? 7x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x प्लस 1। तो एक चीज बताओ, यहां पर x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी हो गई? है ना, तो 7x² बाई 2 को हमने न्यूमरेटर में लिखा और डिवाइड किससे करेंगे हम? डिवाइड किससे करते हैं? डिवीजर के अंदर x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म क्या है? डिवीजर क्या है हमारा? x माइनस 1/2। तो इसके अंदर हम किससे डिवाइड करेंगे? x से। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 7x² को हमेशा लिख सकता हूं 7x मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय 2। ये x 2 में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। इस x से ये x कट गया, क्या बचा आपके पास में? 7x अपॉन 2। अब ये प्लस का आया है या माइनस का? है ना, तो 7x/2 हमने लिख दिया प्लस का। इस तरह से बोलो क्या हो गया? 7x डिवाइडेड बाय 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे आप? जल्दी बता दो। क्वेश्चन का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? इसमें करेंगे ना, डिवीजर में करेंगे। लिखो तो 7x डिवाइडेड बाय 2 इंटू x माइनस 1/2। 7x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 7x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7x इंटू 1 7x/2 मल्टीप्लाई 1/2 करो, कितना हो जाएगा? 7x²/2 माइनस 7x/4। इतना क्लियर है सबको? देखो 7x/2 का मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं x माइनस 1/2 में, तो क्या करेंगे हम? 7x/2 मल्टीप्लाई x माइनस 7x/2 मल्टीप्लाई 1/2। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 7x इंटू एक्स, कितना हो गया? 7x²। यहां पर 2 है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो मैं बोल सकता हूं 1 लिखा हुआ है। 2 इंटू 1 करूंगा, कितना हो जाएगा? 2 माइनस का साइन 7x इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7x। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। अब क्लियर है सबको? क्या आंसर आया हमारा? 7x²/2 माइनस 7x/4। 7x²/2 माइनस 7x/4। कर दो सॉल्व। साइन चेंज करो सबसे पहले। ये प्लस है तो इसको बना दिया माइनस, ये माइनस है तो इसको बना दिया प्लस। प्लस माइनस कैंसल। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्लस का 3x, इधर ब्रैकेट में समझो उसको क्या लिखा हुआ है? प्लस का 3x और प्लस का 7x/4। कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम लेके ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा? 4। अच्छा 4 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो क्या जाएगा? 4 3 जा 12x और 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, क्या जाएगा? 7x। तो 12x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 19x/4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 19x/4। तो इस 19x/4 को हम इसके नीचे लिखेंगे 19x डिवाइडेड बाय 4 और वहां से हमारा क्या बच रहा है? 1। तो इस 1 को हमने नीचे बुला लिया। यहां तक सबको समझ में आया? अब यहां पर नए डिविडेंड में x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म क्या है? 19x डिवाइडेड बाय 4 लिख दो। इसको किससे डिवाइड करोगे? x से।
क्या हो जाएगा 19x बाय 4x, x से x कैंसिल, क्या मिल गया लिख दो इसको प्लस 19 डिवाइडेड बाय 4। अब 19 डिवाइडेड बाय 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम 19 डिवाइडेड बाय 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 1/2 में, कर दो x माइनस 1/2। 19 बाय 4 मल्टीप्लाई x माइनस 19 बाय 4 मल्टीप्लाई 1/2। 19 इंटू एक्स 19x, 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 19 इंटू 1 19, 4 2 जा 8। क्या आंसर आ गया 19x बाय 4 माइनस 19 बाय 8। कर दो डिवाइड के बाद की प्रोसेस, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल। आपके पास बच क्या रहा है, तो देखो हमारे पास इधर ये बच रहा है 19 बाय 8 प्लस का, और साथ में प्लस का क्या बच रहा है 1, दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, करो 1 प्लस 19 बाय 8 कितना आ रहा है, क्या 0 आ रहा है आंसर, कैसे 20 बाय 8 हो जाएगा। 8 एलसीएम आ गया, इस 8 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 1 में, बीच में किसका साइन प्लस का साइन 90। अब बताओ कितना आ रहा है 8 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 27 बाय 8। बताओ क्या रिमाइंडर 0 आ रहा, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो देखो रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के घर से कंप्लीट करें, ठीक है। इसके बाद हम नई एक्सरसाइज चालू करेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।